साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। कल भारत बंद होने जा रहा है 9 जुलाई को। सरकारी, अर्ध सरकारी, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, मजदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि यह सरकार निजीकरण लागू करके सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण कर रही है और निजीकरण करने पर जिन कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है उन्हें ठेके के आधार पर उन्हें पूरा वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। न्यूनतम वेतन जो 26,000 रुपये हर महीने देने के लिए सुनिश्चित किया गया है, इसे भी सरकार नहीं दे पा रही है। तो संगठित, असंगठित, गैर संगठित क्षेत्रों के कर्मचारी और मजदूरों का साथ इंडिया गठबंधन और तमाम वामपंथी दल, वामपंथी संगठन इनका साथ दे रहे हैं। तो 9 जुलाई की बंद बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में अधिक सफल होने की संभावना जताई जा रही है। गोदी मीडिया ने इस खबर को इस ढंग से छिपा लिया है ताकि सरकार के खिलाफ आंदोलन कमजोर हो और सरकार की मनमानी चलती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की वजह से जिस तरह से अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, उसी तरह से अर्ध सरकारी क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, कर्मचारियों की हालत दुबली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में डाक सेवा, बीमा, कोयला, खनन, राज्य परिवहन, निर्माण, बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्र जो अर्ध सरकारी नौकरियों में आते हैं, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 27 लाख से ज़्यादा बिजली कर्मचारी शोषण का शिकार हैं। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में सरकार की गलत नीतियों की वजह से कर्मचारियों, मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई है। उत्तर प्रदेश में 27 लाख बिजली कर्मचारी विरोध में, हड़ताल में शामिल हो रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में चक्का जाम करने की बातें सुनने में आ रही हैं। राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं और कल तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के कई दलों के साथ पटना में चक्का जाम करेंगे। हालांकि राहुल गांधी का चक्का जाम सियासी कारणों से है। वोटर मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में धांधली की वजह से राहुल गांधी आंदोलनरत हैं। साथ ही हड़ताल कर रहे देश भर के तमाम मजदूर संगठनों का भी साथ देने की घोषणा इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर महासभा, सीपीआई, सीपीएम, एआईटीयूसी, सीआईटीयू, एचएमएस सहित 7 अन्य मजदूर संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों का विरोध करेंगे भारत बंद करके। संयुक्त किसान मोर्चा इनका साथ दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आर्थिक नीतियों के तहत
अडानी अंबानी को मजबूत करने, कारपोरेट के हाथ देश को बेच देने की प्रक्रिया 2014 से शुरू किए हैं और यह प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है। इससे मजदूरों का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, ठेका पद्धति का विकास हो रहा है और न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पा रहा है मजदूरों और कर्मचारियों को। तो भारत बंद करने, हड़ताल करने की खास वजह है कि सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण बंद किया जाए। दूसरा है ठेका पद्धति को, जिस ठेका पद्धति से नौकरियां दी जाती हैं उसे बंद किया जाए। इसके अलावा न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों को दिया जाए। पुरानी पेंशन फिर से बहाल की जाए और जितने भी कर्मचारी रिटायर्ड हों उन्हें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा जिन ठेका पद्धति से नियुक्त कर्मचारियों को कुछ साल में रिटायर्ड कर दिया जाता है या देश में जितने बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। 11 साल से श्रमिक सम्मेलन आयोजित नहीं होने दिया गया है, इसलिए यह हड़ताल राष्ट्रीय स्तर पर देशव्यापी बंद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी, मजदूर विरोधी रहे हैं और आरएसएस का भारतीय मजदूर संघ इस भारत बंद में शामिल नहीं हो रहा, क्योंकि आरएसएस के अधीन भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और आरएसएस नहीं चाहता है कि भारतीय मजदूर संघ की वजह से नरेंद्र मोदी की फजीहत हो। कल की हड़ताल का कितना असर पड़ेगा या तो कल शाम तक पता चलेगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 4-5 राज्यों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, खास करके खनन के क्षेत्र में, डाक सेवा में, बीमा में, राज्य परिवहन में, निर्माण के क्षेत्र में और बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में करोड़ों का चूना लगने वाला है। क्या इस आंदोलन से, क्या इस भारत बंद से मोदी सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों की मांग को तभी सुना है जब उन्होंने पूरे 13 महीने तक आंदोलन किया था और इस बीच 700 से अधिक किसान शहीद हुए थे। तो 13 महीने के आंदोलन में किसानों को सफलता मिली, वह भी अधूरी सफलता मिली। सिर्फ 3 काले कानून वापस किए गए, बाकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस आंदोलन से कोई सबक नहीं लेगी, क्योंकि 2020, 2022 और 2024 में भी इस तरह का आंदोलन भारत बंद किया गया था, जिसका कोई असर नरेंद्र मोदी पर नहीं पड़ा है। लेकिन याद रहे, आज 2024 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पर चल रही। 303 या 282 सांसदों की सरकार नहीं है। इसलिए, और दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू कम्युनिस्ट माइंडेड व्यक्ति हैं। जिस दिन उनका माथा ठनकेगा और कम्युनिस्टों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ मोदी सरकार की नीतियां यूं ही जारी रहेंगी, तो जिस दिन
चंद्रबाबू नायडू का माथा ठनकेगा, उस दिन वह समर्थन वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी वामपंथी पार्टियों के तर्ज पर चलती है। तेलुगु देशम पार्टी में भी पोलित ब्यूरो होता है, जो वामपंथी पार्टियों में होता है। तेलुगु देशम पार्टी की भी सोच वही है जो वामपंथी पार्टियों की सोच है। तो कल के भारत बंद का कितना असर पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सरकार कमजोर है। मजदूर कर्मचारी का साथ इस देश के किसान मजदूर भी दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन और विपक्ष भी उनके साथ खड़ा है। इस तरह से आंदोलन की मजबूती को समझा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से जिस तरह से सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र के अर्ध सरकारी क्षेत्र के तमाम ट्रेड यूनियन नाराज चल रहे हैं, हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए अच्छे दिन नहीं बल्कि अब बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। धन्यवाद।